अब ये दो चीजें हैं, एक है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट। तो वेरिएबल कहते हैं उसको जिसमें वैल्यू हम बदल सकते हैं। हालांकि पाइथन के पास कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है कांस्टेंट बनाने का, बट हम लोग एक सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा कांस्टेंट है और ये मेरा वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो मैंने वैल्यू लिखा है नम, इसको मैं प्रिंट करके चेक करूँ तो ये कौन सा वैल्यू दिखाएगा? ऑफ कोर्स 30 आउटपुट आएगा, क्योंकि वैल्यू 30 है। लेकिन मैं बाद में इसी वेरिएबल का नाम से इस वैल्यू को बदल सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब मैं उसके बदलने के बाद प्रिंट करूंगा तो ऑब्वियसली वैल्यू बदला हुआ मिलेगा। तो देखिए लास्ट में क्या मिला मुझे? 40। तो यही वो वेरिएबल है, ये वही वेरिएबल है जिसमें 30 हुआ करता था। बाद में उसमें क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। चेंज हो जाने वाले कंटेनर या वेरिएबल को हम नॉर्मल वेरिएबल कहते हैं, जिसका दो मतलब होता है, वेरी और एबल। मैं अगर कमेंट में आपको ये बताने की कोशिश करूँ, वेरी मतलब बदल जाएगा, प्लस जोड़ेबल, तो ये वर्ड आ जाता है वेरिएबल। ठीक है, बड़ा आसानी से समझ में आएगा। जो चीज चेंज हो सके, जो चीज चेंज होने की योग्य हो, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये नम नाम का वेरिएबल है, ये अपना अब नाम नहीं बदल रहा है, ये सिर्फ अपना वैल्यू बदल रहा है और हम आराम से इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आगे फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर जितनी बार चाहें उतनी बार चेंज कर सकते हैं, इसे हम वेरिएबल कहते हैं। एक और चीज होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्चुअल में एक थ्योरी है, जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू हम रखते हैं उसको चेंज नहीं करें तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। हो परमिशन नहीं दिया जाए तो भी, और अपने से हम कभी चेंज करें नहीं तो भी, तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मेन के अलावा कोई और फाइल। जैसे मैं यहाँ डाटा रख लेता हूँ, डाटा डॉट पाई। तो डाटा डॉट पाई के अंदर मैं यहाँ पे अगर पाई इज इक्वल टू 3.14 लिख दूँ, हम सब जानते हैं कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है और ये कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको कंसिस्ट किया। एक और बात, जब हम कॉन्सेंट बना रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान रख लें, अगर कम्युनिटी मिलके हम लोग सब प्रोग्रामर लोग को मिलके ध्यान रख लें कि सबको कैपिटल लिखें। तो अगर कोई देखेगा, अगर सब कुछ कैपिटल में लिखा हो तो समझ जाएगा कि ये कांस्टेंट, इसका वैल्यू चेंज नहीं करना है। और जो हम लोग स्मॉल कैप्स लॉक ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरा का पूरा ऑल कैप्स यूज कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट कंसिस्ट किया जाता है कम्युनिटी के अंदर। जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन से, वो कैपिटल देखकर समझ जाते हैं कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, देखिए मैंने अलग फाइल बनाया है जिसका नाम क्या है, डाटा डॉट पाई। मैं इस फाइल में इसको यूज कर सकता हूँ, एक्चुअली इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो सिंपली लिखूंगा इंपोर्ट, मैंने याद है कीवर्ड लिखा था, कीवर्ड इंपोर्ट कीवर्ड, वैसे इंपोर्ट डाटा भी कर सकते हैं। और वो डाटा मेरे यहाँ वो फाइल है डाटा डॉट पाई एक्चुअली। तो डाटा डॉट पाई के पास जो डेटा है उसको हम प्रिंट करके दिखाते हैं आपको, देखो डाटा डॉट पाई, डाटा डॉट पाई। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास पाई वेरिएबल है यहाँ पे नहीं, बट ये वैल्यू क्या आ रहा है, 3.14। ऐसा नहीं है कि हम पाई का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, मैं दिखाता हूँ आपको। डाटा सॉरी डाटा डॉट पाई इज इक्वल टू कुछ, मैं कुछ और कर दूं तो वो वैल्यू बदल जाएगा, देखिए बदल गया। बट इसको देखकर ही समझ जाना है कि इसको चेंज नहीं करना है। देखिए कोई चीज हो सकता है और कोई चीज हमको करना नहीं है, दोनों में बहुत फर्क होता है। जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो हमको राइट साइड पे चलना है, लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड पे चले तो भी पहुंच जाएंगे। बट हमको नहीं करना है क्योंकि वो रूल कम्युनिटी ने यानी लोगों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, जब हम लोग है ना बेसिकली डांट लगाते हैं तो हम लोग बेसिकली देखते हैं उसका एज क्या है, तब हम लोग डांट लगाते हैं। डांट तो हम किसी को भी लगा सकते हैं, 6 महीने बच्चे को भी लगा सकते हैं और 6 साल के 60 साल के बूढ़े को भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जरूर देखते हैं कि उसका एज क्या है, उसी हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग कांस्टेंट बनाएंगे तो हम लोग उसको स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए उसको ऑल कैप्स कर देंगे, और उसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे वो इस फाइल की जगह कहीं और भी रख सकते हैं, जैसा मैंने आपको करके दिखाया। ये डाटा नाम का फाइल बिल्कुल अलग है, अब वो इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे और वो डेटा बन रहा है। डेटा में हम लोग ऐसा नहीं है, वेरिएबल बनाने के टाइम में बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम है ना एक टाइप का डेटा रख सकते हैं। हम लोग एक बार में देखो क्या होता है, नेम में यहाँ लिख दिया सादिक, ठीक है। अब मेरा मन हो गया कि नेम में यहाँ पे नंबर डाल दे तो हो जाएगा। मतलब जो डेटा, जो वेरिएबल स्ट्रिंग स्टोर कर रहा था, अभी सेम वही वेरिएबल नंबर स्टोर कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग डेटा भी वेरी कर सकते हैं, डेटा टाइप भी वेरी कर सकते हैं, दोनों चीज वेरी कर सकते हैं, वैल्यू भी वेरी कर सकते हैं और साथ में उसका टाइप भी वेरी कर सकते हैं। तो ये है हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट का एग्जांपल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट में।